ना जाने क्यों ऐसा लगना शुरू हो गया है कि पूरी दुनिया जो है ना वो बाबर आजम के खिलाफ सी हो गई है। और बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं वो तो आज इतने ज़्यादा गुस्से में हैं मेरे समेत कि भाई आईसीसी को क्या हो गया। ये आईसीसी की क्या अजीब नौटंकी है भाई कि कभी उसके बाबर आजम के पॉइंट्स को एक मैच के ड्रॉप होने पर 8 पॉइंट्स उसके कम कर दिए, दूसरे मैच में फिर से 8 कर दिए और पीछे बचे थे बाबर आजम के 809 पॉइंट्स जब बाबर आजम जब जिम्बाब्वे वाली सीरीज के अंदर नहीं थे। और फिर उसके बाद जब आखिरी वाला मैच गया ना, आखिरी वाला, तो उसमें से भी 8 पॉइंट्स कटने चाहिए थे, पीछे 801 पॉइंट्स बचने चाहिए थे रैंकिंग्स में आईसीसी के में। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधे सीधे ऊपर से 9 पॉइंट्स ही उड़ा के रख दिए। ऊपर वाले 9 पॉइंट्स उन्होंने गायब कर दिए। उन्होंने कहा भाई सीधा सीधा हिसाब रखो और 800 पॉइंट कर दो बाबर आजम के, कोई बात नहीं, खैर एक आधे पॉइंट से कौन सा कोई फर्क पड़ता है। लेकिन अब 250 प्लस स्कोर साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ बनाने के बावजूद बाबर आजम के जो रेटिंग पॉइंट्स है वो 5 मजीद कट कर दिए हैं आईसीसी ने। जी हां, 5 मजीद पॉइंट्स कट कर दिए भाई साहब। और उसी बात पर इतना दिमाग घुमा हुआ है कि समझ नहीं आ रही कि हम आईसीसी को गालियां दे तो कौन सी गालियां दे भाई जो उनको लग भी जाए। मजीद हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप दोस्त जो है वो लाजमी से कर दीजिए, क्योंकि आपसे यही मोहब्बत चाहिए होती है। सबसे पहले तो कुछ ऐसे दोस्त भी हैं कि जो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बार बार ये चीज बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई साहब जय शाह जो है ना वो आईसीसी का चेयरमैन वो बन के उसने चेयर संभाल ली आईसीसी की, तो अब बाबर आजम को वो नंबर 1 नहीं रहने देगा। इसलिए उसने बाबर आजम के 250 प्लस आने के बावजूद भी बाबर आजम के पॉइंट्स को 800 से ऊपर ले जाने की बजाय 800 से भी कम करके 795 कर दिए। कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मानने वाली बात ये आती है, समझ में आती भी है कि शायद कोई ऐसा वैसा चक्कर भी हो गया होगा। दिल है ना यार, दिल कुछ भी कह देता है। दिल जो है वो कह रहा है कि यार शायद हो सकता है ऐसा ही हो। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि बाबर आजम को ये 250 प्लस बनाने के बावजूद भी इतना नीचे क्यों गिराया। हालांकि कम से कम ये 250 प्लस बनाने के बाद बाबर आजम के जो रेटिंग पॉइंट्स हैं वो मेरे ख्याल के मुताबिक 810 815 होने चाहिए थे। 810 और 815 पॉइंट्स बाबर आजम के होने चाहिए थे। हमें खुशी है इस बात की कि बाबर आजम स्टिल नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन ही हैं। आज की रैंकिंग्स जो अपडेट आई है ताज़ा तरीन रैंकिंग्स में वो नंबर 1 बैट्समैन ही हैं। लेकिन आईसीसी की एक और चीज़ की समझ नहीं आ रही कि लास्ट वेडनेसडे को भी जब अपडेट आई थी तब भी बाबर आजम की ओडीआईज की रैंकिंग्स हैं, लेकिन तस्वीर बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट वाली लगाई हुई है। भाई साहब पता नहीं सोए हुए हैं या कोई सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं ये आईसीसी वाले भी। ये जो रैंकिंग्स को मेंटेन करते हैं ना, उनमें से लगता है कि कोई ऐसा बंदा उन्होंने भर्ती कर लिया कि जो नशे का आदी है और उसको नशा मिला नहीं और वो इधर ऐसे काम कर रहा है। चलो माना कि यार एक बार गलती होगी, अब इस बार फिर से अपडेट्स की है रैंकिंग्स की, फिर से वहां पर बाबर की टेस्ट की पिक्चर ही लगाई हुई है भाई साहब। और यार कहाँ के बुद्धू लोग भर्ती कर लिए आईसीसी वालों ने, और फिर उसके बाद बाबर के पॉइंट्स को 5 और कट कर दिया। और अभी आपको याद होगा कि अगर मैं आपको अभी की ताज़ा मिसाल दूं ना तो साइम अयूब की मिसाल आपके सामने है। उस बंदे ने 2 सेंचुरीज लगाई हैं इस वाली सीरीज में इसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उस बंदे की 57 दर्जे तरक्की हुई है। 57 दर्जे उस बंदे की तरक्की हुई है और वो पहुंच चुका है 23rd नंबर पर। इतनी ज्यादा तरक्की उसकी 2 सेंचुरीज बनाने पर। और बाबर आजम के एक मैच में 73 और दूसरे मैच में 52 के बावजूद भी बाबर के 5 पॉइंट्स और कम कर दिए। भाई क्या हो गया ऐसा। और आपको याद होगा जब बाबर आजम से 2023 में कुछ वीक्स के लिए 2-3 हफ्तों के लिए जब बाबर आजम से नंबर 1 रैंकिंग छीनी गई थी तब भी ऐसा ही हुआ था। शुभमन गिल की एक मैच में 1 सेंचुरी आई थी और उस सेंचुरी के बाद सीधा सीधा बाबर आजम को ड्रॉप करके उसको नंबर 1 बना दिया था। और फिर उसको जब उससे बाद में परफॉर्मेंस हुई ही नहीं और उसको फिर से नीचे लाना पड़ा मजबूरी के तौर पर, वरना शायद उसको नीचे लेकर ही ना आते। अब बाबर के और रोहित शर्मा के जो रेटिंग पॉइंट्स है ना उनको क्लोज किया जा रहा है, मतलब 30 पॉइंट्स की अब फर्क रह गया। अब सबको ये बात चुभती तो है कि भाई पीछे 3 इंडियंस हैं, रोहित शर्मा हैं, उससे नीचे फिर विराट कोहली और शुभमन गिल ये हैं, 3 बंदे मौजूद हैं, तो नंबर 1 पर बाबर आजम क्यों है। ये बात सबको बहुत ज्यादा चुभ रही है, हमें पता है। और मुसलसल 4 साल बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन रहे हैं, ये बात भी सबको चुभ रही है। और आईसीसी को तो खास तौर पर चुभेगी क्योंकि एबी डिविलियर्स 4 साल से ऊपर नहीं जा सका, विराट कोहली 4 साल मुसलसल से ऊपर नहीं जा सका, तो फिर बाबर आजम को वो कैसे रहने देंगे भाई साहब 4 साल से ज्यादा ऊपर। बाबर आजम को तो वो 2025 में किसी न किसी तरीके से वो ड्रॉप करेंगे ही। हालांकि 2025 बाबर आजम का सबसे फैंटास्टिक ईयर होने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि
2025 बाबर आजम का एक बार फिर से जिसको कहते हैं कि कमबैक ईयर है, और बाबर आजम 2025 में इतने ज्यादा रन्स ओडीआईज में, टेस्ट में, टी20 में बनाने वाला है कि हेटर जो है ना वो बर्नौल की, मैं कहता हूं कि काटन के काटन मंगवा कर रख लें बर्नौल के, इतनी उनको जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन बाबर आजम के 5 पॉइंट्स की कमी जो है ना उसने बहुत हर्ट किया है, यकीन करें हर्ट किया है, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक बाबर के 812-13 पॉइंट्स होने चाहिए थे आफ्टर 250 प्लस रन्स, लेकिन बाबर के पॉइंट्स जो है वो जनाब उन्होंने कम कर दिए हैं, और 795 पॉइंट्स के साथ बाबर आजम इस वक्त भी पहले ही नंबर पर मौजूद हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे वो ज़रा कमेंट्स में आकर बताएं।